हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, HOD इन इंग्लिश। कल मैंने आपको पढ़ाया था टेंस टिप्स ऑफ ट्रांसलेशन में ये पढ़ाए थे कॉजेटिव वर्ब। क्या पढ़ाए थे? टिप्स ऑफ ट्रांसलेशन में कॉजेटिव वर्ब पढ़ाया, जिसका बताए थे कल मैंने पढ़ाया कि जिसमें कोई कार्य कोई करता है तो उसमें वह भी भाग लेता, करता भी कोई काम में कॉजेटिव वर्ब में किसी दूसरे द्वारा करवाता है और उसमें कर्ता भी भाग लेता है। इसमें देखिए आज कर्ता भाग नहीं लेगा, मैं कल बता दिए थे। कल आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें सब्जेक्ट भाग नहीं लेगा, खुद वह बनाएगा, जैसे बताए थे आपको। देखिए जिन वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया से बोध होगी कोई काम बिल्कुल दूसरे, ध्यान दीजिए क्या कहता है, बिल्कुल दूसरे के द्वारा होता है और कर्ता उसमें भाग नहीं लेता है, बिल्कुल नहीं लेगा, है ना। जिस तरह कोई बनाता है, जैसे है ना, वह एक घर बनवाता है तो घर बनाने में तो मालिक कुछ नहीं करता है, मजदूर और ठेकेदार जो भी हो, राजमिस्त्री करता है, तो उसमें कर्ता भाग नहीं लेता है ना। कल जो पिछला दिन में जो पढ़ाया था उसमें कर्ता भाग लिया था, मैंने उसे दौड़ाया, दौड़ाने में कर्ता को भी दौड़ना पड़ता तभी दौड़ेगा, आज नहीं लेगा भाग, तो यही है। और कर्ता उसमें भाग नहीं लेता है तो अनुवाद करने में क्या करें, सर्वप्रथम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, टू हैव या टू गेट लगाकर, ध्यान दीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है, बाद में V3। टेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आप तब न देते थे ऑब्जेक्ट, यहाँ उल्टा है, पहले ऑब्जेक्ट तब वर्ब, जिसे कि कॉजेटिव कहलाता है। प्रेरणार्थ, प्रेरणा देता है, कोई काम करने का प्रेरणा देता है कि भाई काम करो, उसमें कर्ता भाग नहीं लेगा। अब यहाँ देखिए सूत्र है, पहले है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हैव या गेट, अब प्लस ऑब्जेक्ट है, अंत में V3 है। V3 बात माता, यदि इसको भीतर कर दिया तो अर्थ का अर्थ उल्टा हो जाएगा, अर्थ टेंस की तरह नहीं बनेगा ये पॉजिटिव वर्ब। जैसे मैंने अपना बाल कटवाया, तो बाल कटवाने आप जाते हैं तो क्या होता है, आप उसमें कहीं चलाते हैं, रेजर चलाते नहीं चलाते हैं, आप चुपचाप बैठ जाते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट जो मैं है वह भाग नहीं लेता है, बिल्कुल दूसरे के द्वारा काम होता है। तो क्या बनेगा इसका, जानते हैं, दो तरह से बना सकते हैं आप इसको, एगो हैव से और गेट से। तो आई हैव अपना बाल का होगा माई हेयर, आई हैव माई हेयर कट, अंत में यहाँ V3 है, कट ये तो V3 है, तीनों में होता है, V1 V2 V3। तो आई हो गया, हैव हो गया, माई हेयर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये हैव, ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया V3। अथवा क्या इस तरह से बना सकते हैं, गेट से, आई गेट माई हेयर कट, कट V3 है यहाँ, कट 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 तीनों एक हो, तीनों में होता है, स्पेलिंग सेम है, कट कट कट। तो यहाँ जो है बाल जो कटवाया, इसमें मैंने भाग नहीं लिया, बिल्कुल दूसरे द्वारा कटवाया, नाई द्वारा। अब एक बात है ही बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, इसमें देखिए क्या कहता है, उसने अपने बेटी की शादी की या करवाई। इसमें कहता है ना, नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है, उर्दू तो हम नहीं जानते हैं लेकिन सुनते हैं। तो नुक्ता है तो ऊपर में देते हैं तो खुदा होता है, और नीचे में नुक्ता में इसे टिक मारा जाता है, बिंदा। यदि नीचे में देते हैं तो जुदा हो जाता है, ऊपर देने से खुदा, नीचे देने से जुदा, और नहीं देने से हुदा हो जाता है, ऐसा आप सुने हैं। तो नुक्ता जो है यहाँ जो V3 है, यदि टेंस की तरह बना दीजिएगा, टेंस बताए थे ना, पहले सब्जेक्ट वर्ब तब लगाते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ उल्टा है, पहले ऑब्जेक्ट तब वर्ब, V3 सब्जेक्ट है ना, गेट, गेट हो गया वर्ब, माने गेट तो नियम है, सब्जेक्ट है, गेट नियम है, माई हेयर ऑब्जेक्ट है, V3 तो लास्ट में है। तो यहाँ दूसरे द्वारा करवाते हैं, अपना खुद उसमें सब्जेक्ट हिस्सा नहीं लेता। वही बात यहाँ देखिए, उसने अपने बेटी की शादी की, तो ही के साथ क्या लगाइए, दो तरह से बना सकते हैं, पहले ही इस तरह हैज से बनाइए, या हैज हैव की न पास, देखो कि पहले ही पहचानना पड़ेगा किस टेंस में, उसने अपनी बेटी की शादी की या करवाई, तो पास्ट टेंस में हो गया।
तो पास्ट टेंस में होता है हैव का हेड ना होगा, है ना। तो बनाइए, हेड से बनाइए या गॉट से बनाइए, दोनों तरफ बनेगा। ही हैड, सूत्र में देखिए तो होते ना, हैव है, और पास्ट में रहेगा तो हैड हो जाएगा, और फ्यूचर में रहेगा तो विल हैव हो जाएगा। आई इसका पास्ट टेंस हो जाएगा गेट का गॉट, फ्यूचर में विल गेट। चलिए, तो ही हैड, ऑब्जेक्ट क्या है, बेटी, अपनी बेटी। ही हैड हिज डॉटर, ही हैड हिज डॉटर मैरिड, V3, MARRIED, ये हो गया आपको V3। तो पहले सब्जेक्ट लगाया, ये तो हेड नियम है, ऑब्जेक्ट है, अब V3 लास्ट में लगा। इस तरह से बनाइए गेट से, तो ही के साथ हेड कर देंगे। ही हैड हिज, गॉट से बनाना है, गेट से तो गॉट हो जाएगा। ही गॉट हिज डॉटर, ही गॉट हिज डॉटर मैरिड, V3। यहाँ देखिए V3 मतलब क्या हुआ, यहाँ V3 जो अंत में आ गया तो दूसरे द्वारा करवाया। यदि इसको इधर ले जाइएगा नुक्ता के फेर से तो खुदा जुदा अनर्थ हो जाएगा। यदि मैरिड को डॉटर के यहाँ दे दीजिएगा तो अर्थ कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तब वह दूसरे से दुल्हा से नहीं कराएगा, तब यहाँ खुद उस अपने बेटी से शादी की हो जाएगा, तो अनर्थ हो गया, नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाएगा। यानी ये इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच यदि यहाँ जो है इसको इधर कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अंत में दिए तो करवाई, उसने किसी दुल्हा को खोज करके करवाई, इधर दे देंगे मैरिड, टेंस की तरह बना देंगे तो अर्थ विपरीत अनर्थ हो जाएगा, उसने अपने बेटी से शादी की हो जाएगा, करवाई नहीं तब की, खुद कर ली। तो यहाँ अनर्थ नहीं करना है, इसलिए नुक्ते के फेर से खुदा को जुदा नहीं करना है ना। इसलिए V3 को कहाँ रखेंगे हम, अंत में रखेंगे। V3 अंत में आ गया, ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट, ये तो गॉट तो नियम है, इस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये गॉट नियम हो गया, ऑब्जेक्ट। अब V3 देखिए यहाँ क्या हो गया, अंत में हो गया, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस गॉट, अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, इस तरह से आपको बनाना है, तब हो गया कॉजेटिव, माने दूसरे द्वारा करवाना, बिल्कुल दूसरे करता है, अपना उसमें भाग नहीं लेता है। जैसे बाल कटवाने में, शादी करवाने तो खुद दुल्हा भाग लेगा, वह तो नहीं लेगा जिसकी बेटी है, ठीक है, आगे समझ गए। अब इसको टेंस पर लेते हैं। ये देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, ता है, ये पास्ट इंडिफिनिट, ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में तीनों टेंस बना लीजिए, आप समझ लीजिएगा, बनाइए एक तरीका से। वह एक घर बनवाता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो गया, तो गेट से बनाइए या हैज से बनाइए, गेट से बनाइए, ही बेटर है गेट्स, ही गेट्स हिज, क्या बनाता है, गेट्स, वह एक घर में बनाता है, ही गेट्स ए हाउस, गेट्स ए हाउस बिल्ट, V3 गेट्स ए हाउस बिल्ट, बन गया। यदि आप हाउस, देखिए घर बनाने में क्या होता है, खुद तो मालिक नहीं बनाता है, यदि बिल्ट को इधर यहाँ कर दीजिएगा, गेट से नहीं लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा, खुद अपने सीटा जोड़ रहा, अपने सीमेंट, होगा, असंभव है, हो ही नहीं सकता, कोई आदमी अपने से घर नहीं बना सकता, सब काम कैसे करेगा। तो हो गया गेट से बना। अब देखिए पास्ट टेंस में है, तो गेट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, गॉट, ही गॉट अ हाउस, गॉट ए हाउस बिल्ट। आप चलिए फ्यूचर में गागेगी, इसको पहचानना तो पड़ेगा, ये तो टेंस तो हम बताए हैं, नो टेंस नो टेंस ग्रामर नो ट्रांसलेशन, टेंस तो आपको पहचानना पड़ेगा, अंदाजे नहीं बनेगा। किसी न किसी टेंस में वाक, काल में तो वाक होगा ही, चाहे वर्तमान काल हो कि बीता हुआ पास्ट हो, हैं, या आने वाला हो, तो आने वाला कल में घर बनेगा तो क्या होगा, ही के साथ क्या लगेगा, विल गेट हो जाएगा, ही विल गेट, बस यही ना है,
विल गेट, इसमें गॉट, इसमें गेट्स या गेट, आई रहता तो गेट होता, जैसे यहाँ हुआ आई के साथ गेट, तो ही विल गेट अ हाउस बिल्ट। ये हो गया आपका कॉजेटिव वर्ब का तीसरा नियम। 2 ठो कल पढ़ाए थे, पिछला केस आप देख लीजिएगा कल वाला में वीडियो जो है। आज हो गया तीसरा। चौथा देखिए सकना भी होता है एक कॉजेटिव में। देखिए चौथा रूल 4 में चलते हैं। जिस प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा दूसरे प्रेरणा करना, किसी को प्रेरित करना, जिस प्रेरणार्थक क्रिया पॉजिटिव वर्ब प्रेरणार्थक क्रिया के साथ क्या लगा हुआ, सकना। सकना क्या होता है अंग्रेजी, कैन कुड के साथ सकना का प्रयोग हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सब्जेक्ट के बाद, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के बाद कैन, सकना कैन होता है ना, कैन हैव, अब पास्ट टेंस में रहेगा वाक्य तो कुड हैव लगाकर ऑब्जेक्ट रखना और अंत में क्या देंगे, V3। ये जो है वही नियम है, अंत में V3 लगाना। समझ गए, यही है। अब इसका सूत्र ले लेते हैं, फॉर्मूला सूत्र देखिए। सूत्र हो गया सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस हैव, यहाँ तो अलग अलग कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस हैव हुआ ना, कैन हैव या कुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब प्लस V3 वही उसी ढंग से बनेगा, ये भी V3। अब वाक्य लीजिए एग्जाम्पल में क्या है, सकना। तो जैसे है ना, वह घर बनवाता है, तो वह घर बनवा सकता है, प्रेजेंट टेंस इसी में से लेते हैं। देखिए आपको असुलियत भी होगी, इसी को आप सकना पर जोड़ देते हैं। वह घर बनवा सकता है। दूसरा वाक्य, वह पास्ट टेंस में लीजिए, वह घर बनवा सका, कुड लगता है सका हो जाता है, सकता था नहीं लगेगा। अब वाक्य बनाइए इस पर, सूत्र पर। सब्जेक्ट क्या है, ही, लीजिए ही, वाक्य है पास्ट, ये तो देखना ही पड़ेगा किस टेंस में है। ये प्रेजेंट टेंस हो गया, कैन लगेगा, और पास्ट टेंस सका है तो कुड लगेगा। इतना तो पकड़ना ही पड़ेगा ना, टेंस के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। तो ही प्रेजेंट टेंस में है तो कैन, ही कैन, उसके बाद हैव लगेगा, ही कैन हैव क्या बनवा सकता है, तो घर का हो जाएगा हाउस, ही कैन हैव ए हाउस बिल्ट, हो गया, हैव ए हाउस बिल्ट, वह घर बनवा सकता है। सकना आ गया खाली, इसमें यही अंतर हो, कोई अंतर नहीं, खाली सकना आ गया। कैन का प्रयोग प्रेरणार्थक क्रिया में सकना का प्रयोग होता है, क्या होता है, क्या सब्जेक्ट के बाद कैन हैव या कुड हैव। ये बनाइए पास्ट टेंस में सका है, क्या बन जाएगा, ही, कैन का कुड हो जाएगा पास्ट टेंस में, ही कुड हैव,
आ हाउस वही बनेगा, खाली पास्ट टेंस का वाक्य चेंज कर दीजिए, कुड लगा दीजिए, प्रेजेंट पास्ट में, प्रेजेंट में तो कैन हैव लगा दीजिए। हैव ए हाउस बिल्ट। समझ गए? कुछ नहीं इसमें, सकना में कैन हैव कुड हैव वैसे रहेगा इसमें, तो बतेबे किए। अब चलिए 5 नियम है इसमें, एक ठोड़ है रूल 5। इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें चाहिए वाला होगा, है ना। जिस प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ सकना था तो इसमें होगा चाहिए। लिखिए जिस लास्ट नियम है 5 के बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर कल से क्या पढ़ाएंगे? कल से आपको फिर वॉइस में फ्यूचर टेंस से शुरू करेंगे, फिर उसका आगे बढ़ते जाएंगे। हमसे जुड़े रहिए। जिस प्रेरणार्थक क्रिया के साथ, प्रेरणा बुझे ना, जिसको प्रेरित करना के साथ, वहां सकना था, यहां हो जाएगा चाहिए। चाहिए, चाहिए का प्रयोग हो, ठीक है, चाहिए का प्रयोग हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सब्जेक्ट के बाद, इसमें कैन हैव आ गया, इसमें देख क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद चाहना क्या आता, शुड, SHOULD, शुड हैव या शुड गेट, या शुड हैव या शुड SHOULD, शुड हैव गॉट। पास्ट टेंस में रहे तो गॉट लग जाएगा, ध्यान दीजिए। अब पास्ट में रहे तो गॉट, अब प्रेजेंट में रहेगा तो शुड हैव खाली लगेगा। गॉट लगा कर ऑब्जेक्ट रखना, बस वही है, वही नियम है, ऑब्जेक्ट रखना। और अंत में क्या आएगा? V3, वही नियम सब एक ही है। और अंत में V3 लगाना, V3 लगाना, हो गया। सूत्र, चलिए सूत्र लीजिए, वाक्य लीजिए, खत्म। उसके बाद चलिए सूत्र पर सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव या शुड हैव गॉट या गेट, शुड हैव गेट, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो शुड हैव गेट या गॉट प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस V3, वही V3 तो रहेगा ही, अंत में V3 आता है, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता। यदि V3 को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले रख दिया तो अर्थ का उल्टा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। चलिए वाक्य लीजिए। अब इसी पर देते हैं, क्या है, वह घर बनवा सकता है, यहाँ दीजिए उसे घर बनवाना चाहिए, नहीं होगा हैं, उसे घर बनवाना चाहिए, नहीं चाहिए? उसे घर बनवाना चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी उसे घर बनवाना चाहिए। कैसे बनेगा? अपने से तो बनेगा नहीं, बिल्कुल दूसरे के द्वारा, चाहे राजमिस्त्री हो, लेबर हो, ठेकेदार हो, सारा काम तो अपने से नहीं होगा, बिल्कुल दूसरे द्वारा करवाया। तो क्या लिखा देखिए,
जिन वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रियाओं से बोध हो कि बिल्कुल कोई काम बिल्कुल दूसरे के द्वारा करवाता, कर्ता उसमें भाग नहीं लेता है, बिल्कुल कर्ता उसमें भाग नहीं लेता है, तो वही नियम सब पर चलेगा, खाली यहाँ सकना यहाँ चाहिए। तो बनाइए ही शुड हैव बनवाना का तो बाद में आएगा ही शुड हैव ए हाउस, ही शुड हैव ए हाउस बिल्ट, ही शुड हैव ए हाउस बिल्ट हो गया, बिल्ट, ही शुड हैव ए हाउस बिल्ट हो गया तीसरा रूप, तीसरा नियम। ही शुड हैव, दूसरा दीजिए आप पास्ट टेंस में लीजिए, वह घर बनवा सका, उसे घर बनवाना चाहिए था, हाँ उसे घर बनवाना चाहिए था, हो गया पास्ट में, चाहिए था तो ये हो जाएगा गॉट, क्या बनेगा ही शुड हैव गॉट, पास्ट टेंस से गॉट लग गया, ही शुड हैव गॉट अ हाउस बिल्ट, हो गया, कुछ नहीं इसमें। इस तरह से ये 5 नियम हो गया कॉजेटिव वर्ब। कल पढ़ाए थे 2 ठो जिसमें कि कर्ता उसमें भाग लिया था, आज है कि कर्ता उसमें भाग बिल्कुल नहीं लिया, तीनों नियम में रूल 3, 4, 5 में सब्जेक्ट भाग नहीं लिया, इसमें बिल्कुल दूसरे के द्वारा कार्य कराया गया। इस तरह से आज का यही क्लास ओवर होता है। कल से मैं फिर क्या पढ़ाऊँगा, वॉइस में भी क्या फ्यूचर टेंस, कल फिर आगे वॉइस में आगे बढ़ाएंगे, फिर कभी बीच बीच में ट्रांसलेशन दे दूंगा, पहले फिर ग्रामर में घुसते हैं, ठीक है। और एक बार जान लीजिए ये सारा चीज़ आपको हम प्ले लिस्ट में डाल रहे हैं, ये टिप्स ऑफ ट्रांसलेशन, टिप्स ऑफ कॉमन एरर्स, टिप्स ऑफ ग्रामर, सबको आप प्ले लिस्ट में जा करके अलग अलग देख सकते हैं। इसका थैंक यू, धन्यवाद।